Welcome dear student, I am your math teacher. In this video I will solve exercise 8.3 question number 5 to question number 15. In previous video I will solve all the other question of this exercise, so must be watch my previous video for the solution. Now the question number 5 of this exercise is solve the following by using appropriate law. आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए और कहा गया कि कोई भी आप लॉ फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करें. So the question number 1 of this question is a is equal to 10, b is equal to 8 and beta is equal to 80. आपको a साइड दी हुई है, b साइड दी हुई है और बीटा दिया हुआ है. हमने c साइड फाइंड आउट करनी है, इसके अलावा अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए अब मुझे साइन का जो लॉ है वो फॉलो कर लेते हैं हम, जो कि होता है a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा. हमने ये वाला लॉ फॉलो कर लेना है. उसके बाद अब हमारे पास a की वैल्यू 10 है तो 10 पुट कर देंगे. डिवाइड साइन अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल बी की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 लगाएंगे. साइन बीटा हमारे पास है 80 तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है साइन 80. अब उसके बाद ये चीज़ हम क्या करते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं. 10 मल्टीप्लाई साइन 80 और 8 इधर आ जाएगा और ये साइन अल्फ़ा इधर इस तरफ आ जाएगा. जगह चेंज कर लिया, ये वाली वैल्यू इस तरफ आ गई, ये इधर आ गई. क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए जगह चेंज कर लिया है. देन अब हमने क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई साइन 80 डिवाइड 8. ये सारी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा 0.75. अब ये वैल्यू आ गया. अब हमने इसका साइन इनवर्स जब लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 48.74 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा. अब हमारे पास आंसर आ गया अल्फ़ा का. एक और चीज़, यहाँ पे हमने 8 नहीं लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन जो था इसमें एक सर्च किया था तो जब मैंने सॉल्व करके देखा तो एक चीज़ मिसिंग है. यहाँ पे 13.1, यहाँ पे 13.1 जब आप लेंगे तो तब आंसर आएगा, क्योंकि जब मैंने 8 लिया तो मैथ एरर आ रहा था, ये सॉल्व नहीं हो रहा. तो ये क्वेश्चन तब ही आंसर हल होगा जब आपके पास वैल्यू ये होगी 13.1. तो आपने इसकी वैल्यू 13.1 ले लेनी है. 8 से अगर आप करके भी देख लेंगे ना क्वेश्चन अपनी जो करेंगे जब सॉल्व, तो आपका आंसर नहीं आएगा, नो सोल्यूशन आता है. तो इसका क्योंकि आंसर बुक में दिया हुआ है तो इसलिए आप जब 13.1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 और इसका जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 48.74 अल्फ़ा. होपफुली इट इज़ क्लियर. अब दो एंगल आगे, तीसरा फाइंड आउट कर लेते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180. क्योंकि हम अल्फ़ा हमने अभी फाइंड आउट किया है 48.14 प्लस बीटा हमारे पास गिवन है 80 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180. अब गैमा को इधर रहने दें. 180 माइनस 48.14 माइनस 80, इन सारी चीज़ों को 180 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास गैमा आ जाएगा 51.26 विच इज़ इक्वल टू गैमा. अब हमारे पास गैमा भी आ गया है, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया. एक चीज़ जो सी मिसिंग है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके लिए हम लॉ ऑफ कॉस लगाएंगे, जो कि होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा. अब लॉ भी लगा दिया है. अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 13.1 इसका स्क्वायर. ये वैल्यू हमने खुद से सेट करके लिया है, क्वेश्चन में वैल्यू गलत दी हुई थी. माइनस 2 10 13.1 एंड कोस गैमा हमारे पास दिया हुआ है, हमने अभी फाइंड आउट भी किया था 51.26. अब जब सारी वैल्यू को हम जब लिखेंगे तो आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 147.65.
अब इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेते हैं। c इज इक्वल टू 10.37 आ गया विच इज़ इक्वल टू c, सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 इज़ कम्प्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। वही सारा काम हुआ है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करते रहे हैं। अगर आपको इन लॉज को फॉलो करने का तरीका नहीं आता तो आप एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, 4 ये डिटेल में वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप उनको देखें तो आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब इसका पार्ट 2 दिया हुआ है, बी की वैल्यू 20 दी हुई है, सी 14 दिया हुआ है और बीटा 70 दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? अल्फ़ा, एक हमने ए फाइंड आउट करना है, दूसरा अल्फ़ा फाइंड आउट करना है एंड गैमा फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम साइन का लॉ लगाएंगे, सी अवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी अवर साइन बीटा। अब हमने वैल्यूज़ लगानी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 14 डिवाइड साइन गैमा हमारे पास कितनी वैल्यू है? साइन गैमा हमें नहीं पता तो हम साइन गैमा लगा देंगे इज इक्वल बी की वैल्यू 20 डिवाइड बीटा इज इक्वल 70। अब दोबारा से वही स्टेप करना है, हमने जगह चेंज करनी है। इसको इसकी जगह ले आते हैं और इसको इसकी जगह 20 इधर ले आते हैं इज इक्वल साइन गैमा इधर ले आते हैं। अब 14 मल्टीप्लाई ये जो चीज़ है इसको इसके साथ ले आते हैं साइन 70। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है? कैलकुलेटर में 14 मल्टीप्लाई साइन 70 डिवाइड 20 जब आप लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स इज इक्वल टू गैमा। साइन इनवर्स आएगा 0.657। जब हम इसका साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास गैमा इज इक्वल आ जाएगा 41.13। ये आप कैलकुलेटर से इसका इन्वर्स ले लेंगे। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। ए है ना तो अल्फ़ा आ जाएगा। ये आपका कोस का ला लग रहा है। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास 14 है तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 बी हमारे पास 20 सी 14 कोस गैमा अल्फ़ा हमारे पास कौन सी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लगा लेनी है। यहाँ पे पहले हमने अल्फ़ा तो फाइंड आउट किया ही नहीं है तो यहाँ मैं एक साइड पे अल्फ़ा पहले फाइंड आउट कर लेती हूँ जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब अल्फ़ा में गिवन करना है नहीं है तो हमने फाइंड आउट करना है, प्लस बीटा हमने अभी फाइंड आउट किया है बल्कि ये हमें गिवन है 70 प्लस गैमा हमारे पास हमने अभी 41.13 फाइंड आउट किया 180। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 41.13। अब इन सारों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा 68.87। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा। अल्फ़ा फाइंड आउट करना था जो मिसिंग कर दिया था, अब वो मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया। 2 एंगल्स आ जाए तो तीसरा फाइंड आउट करना था। अब इस वैल्यू को ना इधर लिख लेते हैं 68.87 ये आया था। अब पूरी वैल्यू हम जब करेंगे ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 220 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई कोस 68.87 ये सारी वैल्यू लिखने से हमारे पास आंसर आएगा 394.12। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 19.85। दिस इज़ योर आंसर, होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमें दिया है C12 B10 एंड गैमा 64। इसमें से हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है? अब ए फाइंड आउट करना है साइड और इसके अलावा बीटा फाइंड आउट करना है एंड अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो हम वही साइन का लॉ फॉलो करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अरेंज करके लिख लें साइन गैमा ओवर सी, ये इस तरीके से लिख सकते हैं मैथ्स में वैल्यूज़ को उलट करके
हम लिख सकते हैं। तो फार्मूला हम थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। साइन गैमा बाय सी और एक तरफ लिखते हैं साइन अल्फ़ा बीटा बाय बी, क्योंकि बी की वैल्यू हमें गिवन है ना, तो बी। अब साइन गैमा हमारे पास कितना है, साइन 64, सी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू साइन बीटा हमने फाइंड आउट करना है, और बी हमारे पास 10। इसको इधर ले जाते हैं, 10 मल्टीप्लाई साइन 64 डिवाइड 12 इज इक्वल टू साइन बीटा। अब जब इनको सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स बीटा 10 मल्टीप्लाई साइन 64 डिवाइड 12 जब आप करेंगे सारी वैल्यू को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.748 इस तरह आएगा। जब इसका साइन इन्वर्स लिया तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 48.5 समथिंग है, तो ये बीटा। अब दो एंगल्स आ गए तो हम तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमारे पास नहीं है तो हमने अल्फ़ा लिख देना है, प्लस बीटा हमने भी फाइंड आउट किया 48.5 वो लिखा दिया, प्लस गैमा हमें गिवन था 64 वो 180। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 48.5 माइनस 64। जब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने माइनस किया तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया 67.5। अब अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों वैल्यूज़ आ गए, हमने अब ए फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी की जगह बी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 10 का स्क्वायर प्लस सी की जगह सी की वैल्यू जो कि है 12 का स्क्वायर माइनस 2b10 c12 कोस गैम अल्फ़ा हमने अभी फाइंड आउट किया है 67.5। वैल्यूज़ पुट कर दिया। अब हमने कैलकुलेटर में डायरेक्ट 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कोस 67.5 ये सारी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा 152.5। तो यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर बहुत सारे ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 12.33। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हमने दो एंगल भी फाइंड आउट कर लिए, बीटा और अल्फ़ा, और साथ में एक ही साइड भी फाइंड आउट कर लिया। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 हमें दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है, बी 18 दिया हुआ है, अल्फ़ा 55 मिनट डिग्री 5 मिनट दिया हुआ है, एंड ए जो है वो 37 दिया हुआ है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक सी फाइंड आउट करना है और एक हमने बीटा और गैमा फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लॉ ऑफ साइन लगाते हैं जो कि हमारा होगा साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल साइन, हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, तो अल्फ़ा ओवर ए। अब साइन बीटा की जगह साइन बीटा आ जाएगा, बी हमें पता है 18 है वो लगा देंगे। साइन अल्फ़ा हमारे पास है 55 मिनट 5 डिग्री 55 डिग्री 5 मिनट डिवाइड ए हमारे पास है 37। अब इसको उधर ले जाते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई साइन 55 डिग्री 5 मिनट डिवाइड 37। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है उधर 8.3 के बाकी क्वेश्चन में, लेकिन आपको दोबारा मैं बता देती हूँ आपने कैसे करना है। 18 मल्टीप्लाई 55 यहाँ से डिग्री 5 मिनट ये बटन प्रेस करना है और फिर उसके बाद डिवाइड कर लेना है। डिवाइड 37 जब फुल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3989 जो कि आपका होगा साइन इनवर्स। अब इसका जब साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास बीटा इज इक्वल आ जाएगा 23.51 डिग्री। तो ये आ गया आंसर बीटा का। दो एंगल जब आ जाए तो तीसरा फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 कर लेते हैं। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है वो हमें पता है 55 डिग्री 5 मिनट प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया 23.51 प्लस गैमा एज इट इज़ 180।
अब इन तमाम वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं। 180 माइनस 55 मिनट डिग्री 5 मिनट माइनस 23.751। अब इन सारी वैल्यू को जब हम प्लस और माइनस करेंगे तो आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 101.60 104.404 ये आएगा 4040। ये दोबारा से मैंने कैलकुलेशन करके चेक की है। तो अब माइनस किया तो हमारे पास गैमा भी आ गया। अल्फ़ा बीटा गैमा जब तीनों चीज़ें आ गई, हम अब सी स्क्वायर मालूम करते सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। फार्मूला लगा लिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास वैल्यू है 37 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 18 है तो 18 का स्क्वायर माइनस 237 18 कोस गैमा अभी हमने फाइंड आउट किया 104.40 वो लगा दिया। अब सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर में 37 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 37 18 कोस 104.40 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर में 1956.2। अब इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेते हैं तो स्क्वायर लेने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 44.23 विच इज़ इक्वल टू सी एंड दिस इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ए 14.6 दिया हुआ है, बी 10.6 दिया और सी दिया हुआ है 12.2। तीनों साइड दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, तीनों साइड एंगल्स मालूम करने हैं। अल्फ़ा भी फाइंड आउट करना है, बीटा भी फाइंड आउट करना है एंड गैमा भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं कोस का। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड टू बी सी। ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 10.6 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास है 17.2 का स्क्वायर माइनस ए हमारे पास है 14.6 का स्क्वायर डिवाइड टू बी हमारे पास 10.6 और सी हमारे पास है 17.2 कोस अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप 10.6 का स्क्वायर लिखें, उसके बाद प्लस 17.2 का स्क्वायर माइनस 14.6 का स्क्वायर डिवाइड 10.2 मल्टीप्लाई 10.6 मल्टीप्लाई 17.2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.534 और इसका जब इन्वर्स लेंगे कोस इन्वर्स तो 51.66 आ जाएगा हमारे पास कोस इन्वर्स। होपफुली इट इज़। अब कोस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। बीटा का फार्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड टू सी ए। अब सी हमारे पास क्या है 17.2 का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास है 14.6 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास है 10.6 का स्क्वायर डिवाइड टू ए हमारे सी हमारे पास है 17.2 जबकि ए हमारे पास है 14.6। सारी वैल्यूज़ लगा दी। बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। अब इन सारी वैल्यू को 17.2 का स्क्वायर प्लस 14.6 का स्क्वायर माइनस 10.6 का स्क्वायर डिवाइड टू मल्टीप्लाई 17.2 मल्टीप्लाई 14.6 सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.789। इसका जब कोस इनवर्स लिया जाएगा तो हमारे पास आएगा 37.83 विच इज़ इक्वल टू बी। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब दो एंगल्स आ गए तो तीसरा एंगल फाइंड आउट करना इतना आसान है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 कर लेते हैं। अब अल्फ़ा हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो है 51.66 प्लस बीटा हमारे पास 37.83 है प्लस गैमा हमने फाइंड आउट करना है 180। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 51.66 माइनस 37.83। अब 180 में से इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84.5 जो कि इक्वल है गैमा के। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 इज़ कम्प्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को पूरा देखा करें ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो सकें। अब
पार्ट 6 है इसका, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हमें सी की वैल्यू दी हुई है, बीटा दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? बी फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, इसके अलावा हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 एंगल दिए हुए हैं, तो हम तीसरा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास अल्फ़ा जो है वो गिवन नहीं है, तो हमने अल्फ़ा लिख देंगे। बीटा हमारे पास 23.2 प्लस 73 डिग्री 14 मिनट हमारे दिए हुए हैं। गैमा के 180। अल्फ़ा को इधर ही रहने देते हैं, ये सारी वैल्यू इधर ले आते हैं। 180 माइनस 23.2 माइनस 73 डिग्री 14 मिनट। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब 180 को माइनस 23.2 माइनस 73 डिग्री 14 मिनट से जब माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है अल्फ़ा इज इक्वल टू 83.56। अगर आप डिग्री में इसको लाएंगे तो आएगा 83 डिग्री 34 मिनट। तो ये आ गया आपके पास अल्फ़ा। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है? क्या ए बी साइड फाइंड आउट करनी है, बी भी। पहले हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी ओवर ले लेते हैं, क्योंकि सी हमें पता है ना। सी ओवर साइन गैमा। ए की जगह ए, साइन अल्फ़ा हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट की है 83.56 इज इक्वल सी की वैल्यू 88 डिवाइड साइन गैमा हमारे पास इक्वल है 73 डिग्री 14 मिनट। वही स्टेप करते हैं, इसे उधर ले आ जाते हैं। ए इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई साइन 83.56 डिवाइड साइन 73 डिग्री 14 मिनट। अब कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप कर लें। 88 को मल्टीप्लाई साइन 83.56 डिवाइड साइन 73 डिग्री 14 मिनट करेंगे तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 91.3 आ गया ए। अब हम बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉलो कर लेती हूँ ला। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया है 91.3 का स्क्वायर प्लस सी हमें गिवन है 88 का स्क्वायर माइनस 2 91.3 एंड उसके बाद हमारे पास ये सी है 88 और कोस बीटा हमारे पास है बीटा की वैल्यू हमें 23.2। सारी वैल्यूज लिख लिया। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब सारा किया तो आ गया 1310.288। अब हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेना है और तो बी आ जाएगा हमारे पास 36.19। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि आप पायलट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी 500 किलोमीटर अपार्ट। ही स्टार्ट हिज फ्लाइट 20 डिग्री ऑफ कोर्स and fly on this course for 150 kilometer and his above city is B. How far is from city? कह रहे हैं कि जो A से B तक इसका जो सफ़र था वो 150 उसने में तय किया और A से C 500 में तय किया है। हमने ये बताना है कि B से C में उसे कितना टाइम लगा कि B से C तक पहुंचने के लिए। अब अगर आप इस क्वेश्चन को डायग्राम को गौर से देखेंगे ना तो इसके मुताबिक उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ए और बी तक कितना सफ़र था उसका सी। तो ए के पास एंगल है ना, तो इसका मतलब हमें एंगल अल्फ़ा ए 20 दिया हुआ है। उसके बाद हमें बी जो एरिया है इसका वो हमें 500 नहीं, बी के सामने बी होता है तो 500 दिया हुआ है, जबकि सी ए के सामने ए होता है और सी के सामने सी होता है तो सी 150 दिया। अल्फ़ा 20 दिया हुआ है, बी 500 दिया हुआ है, सी 150 दिया हुआ है और ए हमने फाइंड आउट करना है। तो हम ए वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास 500 का स्क्वायर है वो पुट कर देंगे, प्लस सी हमारे पास है 150 का स्क्वायर वो पुट करेंगे, माइनस 2 500
150 एंड कोस हमारे पास अल्फ़ा इक्वल है 20। ये सारी वैल्यूज़ हमने अब पुट कर ली हैं। जब सारी वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जब सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 131,546.1069 विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है, तो ए आ जाएगा हमारे पास 362.7। तो हमने क्या करना था, ए फाइंड आउट करना था, वो फाइंड आउट हो गया। ए की वैल्यू है 362.7। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्या कहा जा रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट हैव लेंथ 400 मीटर एंड 600 मीटर। द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द साइड इज़ 45। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। हमने क्या करना है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जबकि हमें लेंथ दी हुई है और इसके अलावा एक एंगल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए दिया है 400, बी 600 दिया हुआ है, जबकि एंगल दिया है 45। पेरीमीटर और एरिया मालूम करना है। पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो हमें यहाँ पे जो साइड मिसिंग है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस -2ab कोस 45। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास 400 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 600 का स्क्वायर -2 400, उसके बाद 600 कोस 45। अब हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो जब हम 400 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर -2 400 600 और कोस 45 ये तमाम वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180,588.745। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेते हैं। C इज़ इक्वल टू 425 आपके पास आ जाएगा। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गए, तो हम पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। P इज़ इक्वल टू, पेरीमीटर इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी। तमाम साइड को जब प्लस करें तो पेरीमीटर आ जाता है। तो P इज़ इक्वल टू A हमारे पास 400 प्लस 600 B प्लस C हमने अभी फाइंड आउट किया है 425, वो लगा दिया। P इज़ इक्वल टू, जब तमाम साइड को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1425। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के लिए आपने क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगेगा हीरो फार्मूला, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसके लिए पहले हमें S पता होना चाहिए, तो S हमें पता है, हमने पहले को इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि S इज इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब इन सारों को प्लस किया था तो 1425 आया, उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी साइड आ जाएगी 712.5। अब ये हमारे पास आ गया S। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। A इज़ इक्वल टू S है 712.5 इंटू 712.5 माइनस 400 एंड 712.5 माइनस 600, 712.5 माइनस 4 अभी 25। सारी चीज़ों को हमने पहले माइनस करवा लेते हैं और उसके बाद जो है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 712.5 को माइनस करेंगे 400 से तो हमारे पास आ जाएगा 312.5, और जब 712.5 को 600 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112.5। 712.5 को माइनस करेंगे 425 से तो हमारे पास आ जाता है 287.5। अब सारी वैल्यूज़ को माइनस कर लिया ना, अब जो माइनस करने के बाद आया ना 712.5 मल्टीप्लाई 312.5 112.5 एंड 28 7.5, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर, तो जब सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7201538086। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80
8486 जो कि है हमारा एरिया। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंप्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 6.5, 8.2 एंड 5.3। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। हमें तीनों साइड दी हुई हैं और हमने क्या करना है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें ए एंगल 6.5 दिया हुआ है, बी एंगल 8.5 दिया हुआ और सी जो है 5.8 दिया हुआ है। हमने क्या करना है, छोटा और एक बड़ा एंगल फाइंड आउट करना है, ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट। अब जो किस तरीके से हमें पता चला कि हमने गैमा और बीटा मालूम करना है। अब गैमा हमारे पास सी के इक्वल होता है, तो सी हमारा 5.2 है, तो इसका मतलब ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। गैमा है वो हमने फाइंड आउट करना है और सबसे बड़ी वैल्यू बी है, तो इसका मतलब ग्रेटर या लार्जेस्ट जो है वो बीटा फाइंड आउट करना है। अब दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस गैमा इज इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड 2ab। फार्मूला लगा लेते हैं। अब ए हमारे पास क्या है 6.5 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 8.2 का स्क्वायर माइनस सी हमारे पास है 5.8 का स्क्वायर डिवाइड 2 इंटू 6.5 एंड 8.2। अब तमाम वैल्यूज़ लिख ली हैं। गैमा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। अब इन तमाम वैल्यूज़ को 6.5 का स्क्वायर प्लस 8.2 का स्क्वायर माइनस 5.8 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 8.2। जब सारी वैल्यूज़ को हमने किया तो हमारे पास आ जाता है 0.7। तो ये हमारे पास आ गया 0.711। इसका जब कोस इनवर्स लिया तो आ जाता है हमारे पास 44.68 विच इज़ इक्वल टू गैमा। अब हमारे पास एक एंगल आ गया गैमा। अब हमने बीटा फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कोस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगा लेते हैं कोस बीटा का, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 6.5 का स्क्वायर प्लस सी इक्वल है 5.8 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास है 8.2 का स्क्वायर डिवाइड 2 6.5 5.8 कोस बीटा। बीटा इधर ही रहने देते हैं, कोस इनवर्स। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब डायरेक्ट आप करेंगे 6.5 का स्क्वायर प्लस 5.18 का स्क्वायर ये सारी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आएगा 0.14114 ये आ गया। अब इसका जब इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा जो कि इक्वल होगा, बीटा इक्वल है 83.4। बस सिंपल हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी है कैलकुलेटर में और कैलकुलेटर से कर लेना है और फिर उसका इन्वर्स 0.144 का इन्वर्स लेंगे तो बीटा भी आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल ये है और ग्रेटेस्ट एंगल ये है या लार्जेस्ट एंगल ये है। हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया था। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है, द साइड ऑफ आर पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ई डायगोनल इफ़ द लार्जर एंगल मेजर 110। अब कहा गया है कि जो लार्ज वाला एंगल है वो 110 है, तो हमें बाकी जो है ना इसकी लेंथ वगैरह फाइंड आउट करनी है। अब जो है ना हमें पैरेललोग्राम दी हुई है ACBD और इसमें कहा गया है कि दो जो है ना ट्रायंगल आपस में मिली हुई हैं इसके अंदर। तो हमने क्या बताना है, इन पैरेललोग्राम इन there are two triangles। ट्रायंगल कौन कौन सी है, एक है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। दो ट्रायंगल दी हुई हैं, एक हमारी ट्रायंगल BC और दूसरी ट्रायंगल ACD है। दो हैं तो इसका मतलब
एक की दो साइड और दूसरे की भी दो साइड, तो तमाम एंगल जो होंगे ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, वो इक्वल होगा 360 के। अब इसके बाद हमने ये बताना है कि जो हमारा एंगल 1 होता है वो एंगल 2 के इक्वल होता है, जबकि एंगल 3 जो होता है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो इधर जिधर हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 3 प्लस 3, 4 की जगह भी 3 लिख देते हैं, जो कि 360 के इक्वल है। अब अगर इन दोनों को हम जमा करें तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इज़ इक्वल टू 360, क्योंकि पैरेललोग्राम में ना एक एंगल जो होता है वो हमेशा दूसरे एंगल के बराबर होता है, मतलब सामने सामने वाला आपस में इक्वल होते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 3 इज़ इक्वल टू 360। अब 360 उधर जाके जब डिवाइड होगा, 360 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल आ गया हमारे पास 180। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा एक एंगल है ना वो 110 के बराबर है, जो सबसे बड़ा एंगल है। तो इसकी जगह 110 लगा लेते हैं, प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इज़ इक्वल है 180 माइनस 110, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। तो हमारे पास जो एक एंगल था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल 3 वो है थीटा 3 हमारे पास 70 आ गया। अब इसके अंदर हमें, अगर हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, दो ट्रायंगल है, एक हमें दी हुई है ABC और दूसरी दी हुई है ABD। तो दो ट्रायंगल है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है बारी बारी। तो हम पहले ACB वाली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या, यहाँ से हमने AC फाइंड आउट करना है, जबकि हमें दिया हुआ फार्मूला होता है B² इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस 2AC कोस बीटा। तो हम यहाँ पे सपोज कर लें ये हमारे पास AC साइड है, इज इक्वल हो गया, A की वैल्यू हमें पता है 50 है, तो वो 50 का स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक साइड 50 है और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास 70 है, तो 70 का स्क्वायर माइनस 250 70 एंड कोस, जो हमने अभी हमें पता है एक एंगल 110 है, वो लगा देना। अब कैलकुलेटर में जब सारी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आएगा 9794.14, 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर माइनस 250 और यहाँ पे कोस बीटा 110 ले लेना है। ये सारी चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आ गया, अब टेकिंग स्क्वायर बहुत सारी ले लेना है। तो AC हमारे पास आ गया 98.96, एक हमने ये साइड मालूम करनी थी एक ट्रायंगल की, वो आ गई है। अब दूसरी ट्रायंगल हम ले लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल AB और D, इसमें हमने अब BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस 2AD AB कोस, दूसरा जो हमने फाइंड आउट किया 70 वो लगा देंगे, BD का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, AD हमारे पास 70 के इक्वल है, तो 70 का स्क्वायर प्लस 50 के इक्वल है, 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर माइनस 250 70 और कोस 70। तो जब BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 50 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर माइनस 250 की सारी चीज़ें हमने लिखी तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। एक और काम करते हैं, इधर से स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, सारा वैल्यू लेके स्क्वायर रूट के अंदर तो आंसर ले आते हैं। 50 का स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर माइनस 250 70 कोस 70, ये सारी वैल्यू लिख के इनका स्क्वायर लेके डायरेक्ट आंसर आ गया 70.75। ये आपके पास आ गया BD साइड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कम्प्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। बस आपने सिंपल एंगल फाइंड आउट कर लिया है, पैरेललोग्राम थी उसमें एक एंगल दूसरे के बराबर होता है, तो इस तरह दो लिख के प्लस किया और फिर एंगल फाइंड आउट कर लिया, और एक एंगल हमें गिवन था उसके ज़रिए सॉल्व किया, और दूसरा हमने जो खुद फाइंड आउट किया उसको पुट करके दो आंसर ले आए हैं दो साइड का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, फॉर पैरेललोग्राम ABCD फाइंड। आपको दो तरह के दिए हुए हैं, एक में आपने क्या करना है
ABCD लिया लेना है और दूसरे में ABCD लेके मेजरमेंट चेंज लेके आपने सॉल्व करना है इसको। अब इस क्वेश्चन में हमें BD साइड जो दी हुई है 20 इंच दी हुई है पहले वाली डायग्राम में या पहले पार्ट में, और दूसरा एक एंगल हमें 100 दिया हुआ है और दूसरा एंगल हमें 30 दिया हुआ है। BC साइड हमने खुद फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए BC ओवर साइन 30 इक्वल BD ओवर साइन 100 लगा देते हैं। BC की जगह BC साइन 30, BD साइड हमें दी हुई है 20, वो लगा देंगे साइन 100। ये उधर ले जाते हैं। BC इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 100। अब कैलकुलेटर से आप करें 20 मल्टीप्लाई साइन 30 डिवाइड साइन 100, जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा BC इज इक्वल टू 10.15 10.15। अब इसकी एक साइड हमने सॉल्व कर लिया, जो एक पार्ट दिया हुआ है हमें 20 इंच दिया हुआ था और एक एंगल 30 और एक 100 दिया था। अब दूसरा हमने क्या करना है, उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है और एक एंगल 120 दिया हुआ है, तो इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। अब दूसरी ट्रायंगल के मुताबिक साइन B ओवर DC इज इक्वल टू साइन 120 ओवर BD लगाएंगे, DC BD। तो हमने क्या करना है, साइन B मालूम करना है बीटा, तो हमने क्या करना है डिवाइड DC साइड हमें दिया है 50 इज इक्वल साइन 120 भी दिया हुआ है और यहाँ पे BD साइड भी दी हुई है 20, ये लगाना है। अब साइन B को इधर ही रहने दें, 50 मल्टीप्लाई साइन 120 डिवाइडेड बाई 20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2.165 समथिंग आ जाएगा। जब इसका साइन इनवर्स लेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40.51। अब हमारे पास A एंगल प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 होता है। तो हमारे पास अभी आ गया था एंगल A हमारे पास गिवन था, वो हमने लिखना है 120 प्लस 40.5 प्लस C हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इसको इधर ही रहने देते हैं, 180 माइनस 120 माइनस 41.5 जो भी है 40 या 41, तो हम राउंड ऑफ करके जब 41 भी से लिख सकते हैं। इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.49 समथिंग। ये हमारे पास एक एंगल जो मिसिंग था वो भी फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कम्प्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द फिगर बिलो फाइंड। आपको दो डायग्राम दी हुई है जिसमें से एक में आपने BC साइड मालूम करना है, जबकि आपको ABCD दिए हुए हैं और दो एंगल दिए हुए हैं, एक 40 और एक 20, और पूरी जो C से D तक की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 15 मीटर, जबकि B से C वाली जो लेंथ है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि BC हमें गिवन नहीं थी तो वो हमारे पास x है, जबकि CD साइड 15 है वो लिख दी। BA साइड जो है वो हम y के इक्वल कर देते हैं, जबकि एंगल एक हमें 20 दिया और एक एंगल 40 दिया हुआ है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे BD साइड भी है ना, B और D, BD जो होगी वो x प्लस 15 हो जाएगी, क्योंकि B और जो D का जो कम्बिनेशन है वो इसमें है, तो इसलिए वो एक x है और एक 15 है, तो x प्लस 15 हो गया। अब इन ट्रायंगल ABD को हमने लेना है, tan 20 ले लेते हैं, एंगल 20 लेते हैं और इसको सॉल्व कर। अब tan 20 इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारी क्या है, ये चीज़ y है तो y लिख देंगे, जबकि बेस एरिया में हमारे पास वैल्यू है x प्लस 15 B और D, तो वो लिख दिया। अब हमने यहाँ पे tan 20 लेना है। अब इसके बाद हमने जब tan 20 लिया तो हमारे पास आ गया 0.3639, तो 34 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू y ओवर x प्लस 15। इसको इस तरफ ले जाते हैं, 0.364 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू y। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 0.364 x प्लस 0.364 को जब हम
मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से तो आएगा 5.46। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, दूसरी ट्रायंगल ले लेनी है क्योंकि इसमें ना दो ट्रायंगल्स हैं। अगर आप देखें तो एक ABD और एक BC, ABC, तीन दो ट्रायंगल हैं। तो ABD वाली ट्रायंगल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे tan 40 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस, और tan 40 हमारा होता है 0.834। उसके बाद अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह हमारी वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या है वो पुट कर देना है x। परपेंडिकुलर हमारा y था और बेस x है इसमें। और फिर अब हमने x को इधर मल्टीप्लाई करवा देते 0.834 x इज इक्वल टू y। अब इसमें हम y की वैल्यू y में पुट कर सकते हैं ना x, तो हमारे पास आ जाएगा 0.364 x प्लस 5.46 इज इक्वल टू y की जगह y की वैल्यू 0.834 x को उधर ले आते हैं। 5.46 इज इक्वल टू 0.834 x माइनस 0.364 x। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे 5.46 इज इक्वल टू, माइनस करने से हमारे पास आ जाता है 0.475 x। अब इसको इधर ले आते हैं। 5.46 डिवाइडेड बाई 0.45 इज इक्वल टू x, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 11.49। अब दूसरी ट्रायंगल के मुताबिक पार्ट 2 में हमें उन्होंने कहा हुआ है EDG हमने फाइंड आउट करना है, और दो ही ट्रायंगल हैं, एक DEF है और एक DEFG है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे हमें एंगल EDGH मालूम करना है, जबकि BG साइड जो है वो 30 के इक्वल है। DG या DG कर देते हैं। D और G जो है वो 30 के इक्वल है, जबकि BF 20 के इक्वल है। D 20 के इक्वल है। और एक एंगल हमें उन्होंने दिया हुआ है 125 एंगल दिया हुआ है डायग्राम में। तो हम जब दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, एक 125 है, टोटल हमारा 180 के इक्वल होता है ना, तो दो साइड्स को एक इक्वल करेंगे तो ये इधर आके 125 जब माइनस होगा तो एंगल DFG हमारे पास आ जाएगा माइनस करने से 55। तो ये एंगल आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल DEF ये वाली DE और F ये ट्रायंगल हमने ले लेनी है। जब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं cos 55 जो हमने अभी फाइंड आउट किया इज इक्वल बेस अवर हाइपोटेन्यूज। cos 55 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमारे पास x है, जबकि हाइपोटेन्यूज 20 है। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, cos 55 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और 20 मल्टीप्लाई cos 55 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.47 जो कि इक्वल है x के। ये हमारे पास आ गया x का आंसर। अब हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है वो हम लोग पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 400 है, 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 131.56 उसका स्क्वायर प्लस, सॉरी ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये तो दूसरी वैल्यू है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हाइपोटेन्यूज की जगह 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास अभी हमने निकाला है जो वैल्यू 11.47 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 400, ये इसका स्क्वायर आता है -131.56, ये इधर आके माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे किया है, इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया और इसको अब माइनस कर लेंगे। जब माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 268.493 या 43 समथिंग है ना, तो आपने जो लेना है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेते हैं, तो जब स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो h इज़ इक्वल टू 16.38 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया हाइट। अब हमें जो है ना इसमें एंगल, दूसरी जो डायग्राम है इन ट्रायंगल DEG, इसको लेते हैं कोस इज इक्वल टू कोस EDH, मतलब जो एंगल हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 16.38 डिवाइड 30। इन दोनों को जब आप कोस इनवर्स पहले इधर ले आते हैं या डिवाइड करवा लें, डिवाइड करवाएंगे 0.46 आ जाएगा। अब एंगल EDH और कोस इनवर्स, जब इसका कोस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल EDH जो कि इक्वल है 56.90। ये आपका आ गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है। बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर ले आना है, फार्मूले लगाने हैं। समझ के करेंगे तो आपको आसान लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन द फिगर। आपको एक बिल्डिंग दी हुई है, उसके दो एंगल दिए हुए हैं और उसकी लंबाई 150 फीट है। तो हमने क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट को आप h कह लें। तो डायग्राम के मुताबिक AB जो है वो 150 है और हाइट हमने मालूम करनी है। एक एंगल 48 दिया हुआ है, एक एंगल 35 दिया हुआ है। इन ट्राइंगल BCD हमने लेना है पहले tan 48 ओवर h ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो h ओवर x ले लेते हैं। अब हमारे पास जो 48 आता है tan 48, तो tan 48 होता है 1.11 इज इक्वल टू h ओवर x। अब x उस तरफ अगर चला जाए 111 x इज इक्वल टू h, ये हमारे पास एक बन जाता है वैल्यू। अब हमने क्या करना है और इसको इस तरफ ले आते हैं, x इज इक्वल टू h ओवर 1.11। अब इधर इसके साथ 1 होता है ना, तो इसका मतलब हम इसे 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.9। 0 आता है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, h ये हमारे पास आ गया। एक x की वैल्यू हमने क्या किया, सबसे पहले tan 48 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस लगाया। परपेंडिकुलर हमारे पास h था और बेस x है, तो हमने क्या किया यहाँ पे tan 48 लिया, ये आ गया। अब x को इधर ले आए और 1.11 को इधर ले आते हैं। यहाँ पे इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.9 h आ जाएगा। तो ये हमने ट्रायंगल इक्वेशन 1 बना देनी है। अब दूसरा हमारा एक और ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल जो हमारी है ACD, उसके मुताबिक हम लोगों ने लगाना है tan एंगल 35 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास h है, जबकि बेस की यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है वैल्यू 150 है, वो लगा देनी है। अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, tan 35 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 150 प्लस x भी है, प्लस x। तो इसके बाद जब tan 35 हमारे पास होता है 0.7, 150 प्लस x इज इक्वल टू h। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 0.7 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105.03 आएगा, प्लस इससे होगा तो 0.7 x इज इक्वल टू h आ गया। अब ऊपर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है x की, तो इधर हम पुट कर सकते हैं ना, 105.03 प्लस 0.7 x हमने अभी फाइंड आउट ऊपर किया है 0.9 h इज इक्वल टू x h, ये लिख लिया। 105.03 प्लस 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 इससे 9 से, तो हमारे पास आएगा 0.63 h इज इक्वल टू h। इसको उस तरफ ले जाते हैं, 105.03 इज इक्वल टू h माइनस 0.63 h। अब इसके साथ कुछ 1 है ना, तो 1 से माइनस करेंगे तो 105.03 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.63
3 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.37 h। यहाँ से इसे काट के इधर ले आते हैं तो हमारे पास जो आएगा, डिवाइड करेंगे 105 तो h आ जाएगा, h इज़ इक्वल टू 283.86। ये हमारे पास आ गया h। और क्वेश्चन में भी यही कहा था कि h की वैल्यू फाइंड आउट करें। होपफुली इट इज़ क्लियर। 2 एंगल दिए हैं, दोनों एंगल का इस्तेमाल करके हमने h की वैल्यू फाइंड आउट किया। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, यूनिट नंबर 6 में 6.5 में, उस तरीके के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 टावर A and B आर लोकेटेड 10 miles apart at the same level of ground. Ranger at 5 tower A spot a fire at 42 degree and arrange at 5 tower B spot the same fire at 64 degree. How far from A is the fire to the nearest 10th of a mile? अब उन्होंने कहा है कि ये एक टावर दिया हुआ है और इसमें जो है ना एंगल एक 42 है, एक 164 है और इसमें जो है ना कितने फासला जो है वो 10 माइल का है। तो हमने टोटल बताना है कि कितना जो है ना ए से लेकर बी तक जो है ना फासला है। अब 2 एंगल हमें पता है तो हम तीसरा फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल ए हमें 42 दिया हुआ है और एंगल बी 64 दिया हुआ है, हमने सी मालूम कर लेना है। 180 में से माइनस 42 और 64 को जब प्लस करें 106 आता है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 74 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने एक्स आवर साइन 64 इज इक्वल टू 10 आवर साइन 74 लगा लेना है। अब एक्स इधर ही रहने देते हैं। 10 मल्टीप्लाई साइन 64 डिवाइड साइन 74 ये ले लेते हैं। अब कैलकुलेटर से जब आप डायरेक्ट 10 मल्टीप्लाई 64 साइन 64 10 और ये सारा कुछ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.35 राउंड ऑफ करके इज इक्वल टू 9.4 आ जाएगा। ये आपका आ गया लेंथ क्वेश्चन नंबर 13 का। होपफुली इट इज़ क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने एंगल फाइंड आउट किया है। 2 दिए हुए हैं, माइनस करके तीसरा आ गया और दूसरा हमने लॉ ऑफ साइन लगाया और वैल्यू पुट करके आंसर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्कल 0 हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। द एंगल बिटवीन रेडियस OA एंड OB इज़ 120। फाइंड द लेंथ ऑफ। अब आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उनके दरमियान का एंगल 120 है तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो एंगल का मिड एंगल जो है वो हमारे पास 120 है। इस और इसके अलावा और क्या चीज़ हमें दी हुई है, हमने लेंथ मालूम करनी है। अब देखें, आपको जो है ना 2 एंगल जो हैं वो सेम बताएं। इसका मतलब ये आपका क्या है, आइसोलिसिस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 लिख लें आप। तो ये 2 एंगल ए इज प्लस 120 मिड वाला एंगल है। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120। जब माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 2 एंगल ए यहाँ से 2 काट के इधर ले आते हैं तो एंगल ए हमारे पास आ गया 30। अब 2 एंगल हमने ये 2 ऐसे हैं, बी की जगह ए क्यों लिखा, क्योंकि जब आइसोलिसिस ट्रायंगल होती है तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ना, तो इसलिए हम ए की जगह दूसरा भी लिख सकते हैं। दोनों एंगल्स को प्लस कर लिया और उसके बाद ये काट के इधर ले आए हैं तो ये 30 बन गया। अब इस 30 को लेके हमने करना है एक्स लेंथ मालूम करनी है ना। एक्स आवर साइन 120 इज इक्वल टू 15 आवर साइन 30। एक्स इधर ही रहेगा। 15 मल्टीप्लाई साइन 120 डिवाइडेड बाई साइन 30। तो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई साइन 120 डिवाइड साइन 30 लेंगे तो हमारे पास आएगा 25.48 डिग्री, जो कि इसका आंसर है। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब 15 क्वेश्चन है, 2 lighthouses are the 12 mile apart along straight shore। अब आपको उन्होंने 15 माइल्स दिया हुआ है, इसके अलावा 20 माइल्स दिया और 12 माइल्स दिया। हमने क्या करना है, नियरेस्ट डिग्री इसकी मालूम करनी है। अब इस क्वेश्चन में ना हमें बी दी हुई है साइड, सी साइड दी हुई है, बी 15 सी 20 और ए 12। हमने क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड आउट करके बताना है। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लगा लेते हैं, ए स्क्वायर
इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास क्या है 20 का स्क्वायर माइनस 2b 15 सी 20 और कोस अल्फ़ा हमें नहीं पता तो कोस अल्फ़ा लिख देंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 तो 600 आ जाता है कोस अल्फ़ा एज इट इज़। अब इनको इधर ले आते हैं 144 माइनस 225 माइनस 400 और यहाँ पे आ जाएगा 6, ये इधर डिवाइड इधर आके माइनस आ जाएगा। अब सारा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा, जब ये माइनस इधर है ना, इनको सॉल्व करके इस माइनस इधर भी माइनस में आंसर आएगा रुके पहले इन 144 माइनस 225 माइनस 400 जब किया तो हमारे पास आ जाते हैं माइनस 481, नीचे आएगा माइनस 600 इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा। ये आप चाहे बाद में भी लेके आ सकते हैं और साथ माइनस माइनस कट जाएगा और डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 0.801 इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा। आप कोस को इधर ले आते हैं, कोस इनवर्स 0.801 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो इसका जब कोस इनवर्स हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 36.71। ये आपका है आंसर। एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10 न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन इज़ कम्प्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी डिफ़िकल्ट इतनी नहीं है, बस थोड़ी सी जो है ना ट्रिकी है और इतना मुश्किल नहीं है। फार्मूले लगाने और सॉल्व करने हैं। लेंथी बहुत थी ये एक्सरसाइज, लेकिन एक ही फार्मूला जो है यूज़ हो रहा है, एक पार्ट के लिए फिर दूसरे पार्ट के अलग, तीसरे पार्ट के लिए अलग। तो इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूले सारे याद कर लें और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी लगेगी। होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अल्लाह हाफिज़।